तो गुड आफ्टरनून गाइस, मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ तगड़ा सा टॉपिक जिसका नाम है आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग सीआईडी एंड नोटेशन। सो बेसिकली ये आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग सीआईडी एंड नोटेशन होता क्या है, चलो तो इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। आप कभी भी कोई भी हैकिंग या कोई क्राइम वाला मूवी देखते हो तो उसमें बोलते हैं इसका आईपी एड्रेस ट्रेस करो या सीआईडी, आपने देखा होगा। कभी भी उसमें देखे होंगे ना कि कभी भी कल्प्रिट को लोकेशन पता करने के लिए आईपी एड्रेस यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस आईपी एड्रेस, ओके। सो आईपी एड्रेस बेसिकली क्या होता है कि आपका स्पेसिफिकली आपको हर एक जगह होता है ना, हर एक चीज़ के लिए आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। अब क्या होता है ये आईपी एड्रेस हर जगह के लिए, मतलब क्या बोलना क्या चाहते हो जाए। अब देखो अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्ल्ड बन रहा है, राइट। इसमें होता क्या है कि आपको अलग अलग शहर है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। उसको अलग 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 मतलब सब कुछ आजकल बेसिकली नेटवर्क पे चलता है। नेटवर्क इन द सेंस कि कंप्यूटर हो, फ़ोन हो, ब्रॉडबैंड हो, एनीथिंग इन जो भी टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं वो ओवर एन नेटवर्क कम्युनिकेट करता है या चलता है, ठीक है। तो ये जो हर एक चलता है अब एक एक तो डिवाइस नहीं है ना। अब मान के चलो मैं गैंगटॉक में हूँ तो बस गैंगटॉक में ही एक सिस्टम तो नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे सिस्टम हैं, अलग अलग सिस्टम हैं, अलग अलग उनका वर्क है, अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग काम है, अलग अलग रेंज है। मतलब हर तरीके से अलग अलग है, लेकिन उसमें कॉमन फैक्टर क्या है, वो ये सब एक नेटवर्क के अंदर है। एक लार्ज नेटवर्क का एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर सब कोई है। अब अब आप जानते हो कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी को तो याद करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। अब हर किसी को आप याद करोगे, मान के चलो आपका एक कंपनी है। अब आप उसको याद कर उसमें आपके पास मोर देन थाउजेंड मिलियंस ऑफ पीपल काम कर रहे हैं। तो हाउ यू विल यू रिकॉग्नाइज कि ये कौन सा, ये इसका नाम क्या है, कौन सा आदमी क्या कर रहा है, किसका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। और मान के चलो आप एक कंपनी के ओनर हो तो आप चाहते हो कि आप सेल्स वाले एरिया को देखो, लेकिन उसमें भी बहुत सारे सेल्स डिपार्टमेंट है क्योंकि आपका कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करता है। तो अलग अलग सेल्स होते हैं, राइट। अब अपने वाले सेल्स को आप कैसे देखोगे, तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू देखा जाता है। आईपी एड्रेस इन द सेंस कि एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है हर एक टीम को या हर एक एरिया ऑफ द टीम को, जो कि बेसिकली क्या करता है कि आपका स्पेसिफिक ग्रुप को रिकॉग्नाइज करवाता है। अब इसको नेटवर्किंग के कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं कि सपोज मान के चलो कि एक बड़ा सा नेटवर्क, जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके अंदर अंडर द अम्ब्रेला देयर आर मैनी सिस्टम, जो कि बहुत सारे सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, बहुत सारे वाईफाई है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज चलते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो हर एक डिवाइस को या हर एक स्पेसिफिक डिवाइस के एरिया को, मान के चलो कि आप कोई सिक्किम में रहता है, कोई चाइना में रहता है, कोई मध्य प्रदेश रहता है, अलग अलग जगह रहता है, ओके, अलग अलग जगह रहता है। और हर कोई अलग अलग चीज़ एक्सेस करता है। सपोज कोई गूगल एक्सेस किया, कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किया, वगैरह वगैरह, राइट। अब ये तो बहुत कन्फ्यूज़न है, आप तो रैंडमली ये तो नहीं बोल सकते हो ना माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि मान के चलो कि आप माइक्रोसॉफ्ट सर्च कर रहे हो तो अब माइक्रोसॉफ्ट, अब डीएनएस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारे नाम के आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। बहुत सारे फेक नाम के भी आ जाएंगे, ठीक है। दैट्स वो होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। अब लेकिन जो स्पेसिफिक होता है, जो कि आपका एग्जैक्ट लोकेशन एरिया, नेटवर्क एरिया को रिकॉग्नाइज करवाता है, उसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, होता है बेसिकली, जो कि आपका एक लार्ज दुनिया नेटवर्क के दुनिया में आपका स्पेसिफिक एरिया को रिकॉग्नाइज करवाता है, ठीक है। जैसे कि गूगल है, ठीक है। अब हाँ, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, एक गूगल है। अब गूगल तो ऑल ओवर वर्ल्ड है, ठीक है। अब वो इंडिया में इंडिया के अंदर अलग है, और अलग अलग जैसे अमेरिका के अंदर अलग है, तो इंडिया के अलग मतलब इंडिया में है, उसको कैसे पता चलेगा कि इंडिया में कौन कौन सा हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये स्पेसिफिकली इंडिया पे भी, इंडिया के अंदर भी ये स्पेसिफिक कंपनी रन कर रहा है। तो ये बेसिकली हर एक को आईपी एड्रेस दिया जाता है जिससे पता चल जाता है कि स्पेसिफिक लोकेशन कहाँ रन कर रहा है, राइट। जैसे कि मैं google.com का आईपी एड्रेस लिखता हूँ,
तो यहाँ पे देख सकते हो गूगल 8.8.8.8 है, ठीक है। ये है IPv4, ठीक है। ये हर एक मतलब आप अभी आगे समझोगे क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आईपी एड्रेस बेसिकली आपका एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ नेटवर्क को रिकग्नाइज करवाता है, ठीक है। अब अलग अलग एरिया होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग तरीके से आईपी को बांटा जाता है। आईपी का बेसिकली हम लोग अगर पढ़े तो आईपी का बेसिकली हम लोग पहले पढ़ना पड़ेगा ये कि आईपी एड्रेस बेसिकली चार भाग में डिवाइडेड होता है। जैसे कि आईपी एड्रेस का जो रेंज होता है वो 255 तक होता है, ठीक है। 255 तक होता है। अब व्हाट इज़ 255? अब आईपी एड्रेस होता है V4, ठीक है। दो तरह का आईपी एड्रेस होता है, आपको मैं अगर समझाऊँ। लेट मी टेक यू टू द पेज सेक्शन। आईपी एड्रेस आप मान के आईपी एड्रेस जो ये आईपी एड्रेस हो गया, मान लो या आईपी एड्रेस का आप बेसिकली दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। दो वर्जन के आईपी एड्रेस होते हैं, क्योंकि क्योंकि ये IPv4 है, ठीक है। IPv4 है, ओके। ये IPv4 है, ओके। और ये IPv6 है। IPv4 और IPv6 में क्या अंतर है? IPv4 एक सबसे पुराना है, मतलब पुराना यूज़ किया जाए ज़्यादा था, वो आईपी एड्रेस है, ठीक है। और IPv6 अभी लेटेस्ट आया है ऑब्वियसली, क्योंकि IPv4 बहुत ज़्यादा भर गया है, बहुत ज़्यादा यूज़ में हो गया है, और इसमें ज़्यादा आईपी बचा नहीं है, तो IPv6 टेक ओवर कर रहा है। तो बेसिकली ये दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? IPv4 जो होता है इसमें टोटल 4 ऑक्टेट होता है। ऑक्टेट इन द सेंस बॉक्स होता है, और हर एक बॉक्स 8 बिट का होता है, राइट। हर एक बॉक्स 8 बिट का होता है, ठीक है। अब हर एक बॉक्स 8 बिट का होता है, तो टोटल 4 बॉक्स होता है, तो 32 बिट का हुआ, ठीक है। ओके, टोटल 32 बिट का ये बॉक्स हुआ, कंबाइन करके बोलेंगे। एक है 8 का, टोटल 4 है 32 का, ओके। अब ये हेक्सागोनल ये होता है IPv6 हेक्सागोनल। इसमें जो भी एड्रेस होता है वो हेक्सागोनल का फॉर्म में होता है, राइट। अब ये हेक्सागोनल के फॉर्म में होता है, चलो ये मैंने मान लिया। लेकिन इसका रेंज की मतलब टोटल कितना बिट्स का होता है ये 128 बिट्स का होता है गाइस, ये 128 बिट्स का होता है। अब व्हाट इज़ 128 का भी, इसको कैसे हम लोग मान ले? चलो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने कहा कि आईपी एड्रेस दो तरह का होता है, IPv4 और IPv6। और IPv4 32 बिट्स का रहता है, IPv6 जो होता है 128 बिट्स का रहता है। IPv6 जो होता है हेक्सागोनल एड्रेसिंग उसमें होता है। IPv4 में अलग अलग होता है, नंबर्स के थ्रू होता है, बेसिकली ओनली नंबर्स होता है, जो कि एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर होता है। अब ओरिजिनली तो 0 से 255 तक होता है, लेकिन उसको भी अलग अलग क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। और उसमें कुछ कुछ प्राइवेट आईपी भी होता है, पब्लिक आईपी होता है, वगैरह वगैरह, जो आगे समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले होता है हम लोग का क्लास। अलग टोटल 5 क्लास होते हैं, ओके। ABCDE होता है। अब सबका अलग अलग रोल होता है, अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब अब स्पेसिफिक रेंज होता है ना आईपी एड्रेस का, वो स्पेसिफिक काम के लिए होता है। ऐसे ऐसे करके बाकी सब भी होता है, ओके। तो पहला हम लोग का देख सकते हैं, क्लास ए जो रहता है 1 to 126 होता है, जो कि बेसिकली क्या होता है, बड़े कंपनीज के लिए यूज़ होता है। एप्पल, गूगल, ये बहुत बड़े कंपनीज है, ठीक है। अब अब इसमें स्पेसिफिक क्या है जाए? इसमें स्पेसिफिक ये है ना ब्रो, कि आप देखोगे तो ये 1 से 126 है, लेकिन इसमें एक खासियत पता है क्या है? ये टोटल 120 टू काइंड ऑफ टू 125 कंपनीज इसको ऑर्गेनाइजेशंस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या कर सकते हैं, अगर 125 ऑर्गेनाइजेशन ये स्पेसिफिक आईपी को ले सकते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ 16 मिलियन पर नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये मान के चलो, इसमें मैंने कहा कि ये क्लास ए है, ठीक है। क्लास ए में स्पेसिफिक रेंज दिया हुआ है। अब उसमें 125 कंपनीज ने हर एक ने आईपी अपना लिया, आईपी एड्रेस लिया, जो कि इसके अंदर रेंज करता है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, सॉरी 1 से स्टार्ट होता है, ओके। 1 से लेके 125 के बीच में वो लोग ने आईपी लिया, ठीक है। और 124 कंपनीज हैं, और सब बहुत बड़े बड़े हैं। होगा क्या, ये कंपनीज क्या करेंगे अपने अंदर? एक कंपनी अपने अंदर मिलियंस 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 मिलियन मिलियन मतलब मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। मिलियंस ऑफ सिस्टम को वो आईपी दे सकते हैं। इसमें ये होता है, ठीक है। पर नेटवर्क, हर एक नेटवर्क जो होता है इसके अंदर
वो बहुत मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स डिवाइड दे सकता है बाकी सिस्टम जो से कनेक्टेड होंगे वो स्पेसिफिक डोमेन से। स्पेसिफिकली अगर मैं गूगल से कोई भी एक्सेस करता हूँ तो या माइक्रोसॉफ्ट से एक्सेस करता हूँ तो जो भी स्पेसिफिक काम कर रहे हैं वो गूगल के थ्रू, तो वो आपको एक स्पेसिफिक आईपी दे देता है जो कि आपके सिस्टम से कनेक्टेड होता है। समझे? उसके बाद 128 टू 191 जो कि क्लास बी होता है, जो कि मीडियम कंपनीज या यूनिवर्सिटीज़ में आप देखते ही होंगे। अब हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं या छोटे छोटे कंपनीज होते हैं जिसको इस रेंज के अंदर 128 से 191 के बीच में आईपी दिया जाता है। ठीक है। और ये 65,000 पर नेटवर्क होता है, यानी कि उसके अंदर ये स्पेसिफिकली 65,000 534 और आईपी दे सकते हैं, इसके अंडर रहेगा लेकिन वो चीज़ स्पेसिफिकली, राइट। देन कम्स द क्लास बी जो कि 192 से 233 के बीच का होता है। अब ये क्या होता है, बेसिकली ये स्मॉल बिजनेस या होम वाईफाई के लिए यूज़ होता है। और ये 254 पर नेटवर्क होता है। अब ये क्या होता है इसका मतलब, आप देख सकते हो 192 से 233 के बीच में होता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी अंदर जो भी कंपनीज या स्मॉल बिजनेस या होम वाईफाई रहेंगे, वो टोटल अगर एक है मान के चलो ये, तो उसके अंदर और 254 नेटवर्क को जोड़ा जा सकता है, ऐसा है। आईपी दिया मतलब वो स्पेसिफिक आईपी दिया जा सकता है 254 पर सिस्टम को, ओके। अब बाकी जो दोनों डी और ई क्लास बचा वो 224 और 239 के बीच में रहता है ये, जो कि मल्टीकास्टिंग यानी कि वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए होता है। ई जो होता है और वो 240 से 255 जो कि बेसिकली प्राइवेट रहता है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, जो कि रिसर्च और एक्सपेरिमेंट बेस्ड रहता है। यही सब हमने पढ़ा। ये सिर्फ 126 ऑर्गेनाइजेशन के पास क्लास ए हो सकता है, लेकिन हर एक के पास मिलियंस ऑफ डिवाइस का स्पेस होता है, जो कि क्लास ए हमने समझाया। और क्लास बी वही होता है, पहले दो पार्ट्स में नेटवर्क और लास्ट में इसमें क्या होता है कि बेसिकली क्लास बी में कि मिड साइज़ का होता है ऑब्वियसली। पहले दो पार्ट्स में नेटवर्क को डिवाइड किया जाता है, उसके बाद लास्ट दो पार्ट्स डिवाइस के लिए होता है। यानी कि इसमें होता क्या है कि आप जो आईपी बेसिकली रहता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और उसके उसमें ऐसा होता है कि सबसे पहला जो नेटवर्क आईडी होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी होता है, उसको माइनस किया जाता है उसके बाद, क्योंकि वो दोनों स्पेसिफिकली रजिस्टर्ड रहता है कोई और काम के लिए। सो इस दो को -2 करके जो भी बचा अपने पास आईपी वो उसको यूज़ किया जाता है, ओके। क्लास सी भी वही रहता है स्पेसिफिकली। पहले इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है और लास्ट पार्ट डिवाइस के लिए होता है ऑब्वियसली। क्लास डी और ये हमने समझ ही लिया, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए होता है या वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। अब हम लोग ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्पेसिफिकली आईपी क्लास कैसे समझेंगे? अब जैसे कि आप पहला जो मैंने क्या बोला कि टोटल 4 ऑक्टेट होते हैं, हर एक 8 8 बिट का होता है। जो पहला ऑक्टेट रहेगा उसके थ्रू ही हम लोग रिकग्नाइज कर लेंगे। अब मान के चलो 192 है तो 192 किसके अंदर आया, क्लास सी के अंदर आया, तो क्लास सी होगा के अंदर उसको आईपी दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके अगर 1 से स्टार्टिंग रहा आईपी तो 1 से 126 के बीच में रहा तो क्लास ए का आईपी है, उस टाइप से रहता है। अब पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपी क्या होता है? पब्लिक आईपी एक इस तरह का आईपी होता है जो कि बेसिकली क्या होता है, अब मान के चलो कि पब्लिक और प्राइवेट आईपी को अगर आपको एक एनालॉजी के साथ समझाऊं तो क्या होता है। मान के चलो कि आपको एक आईपी दिया गया, आप एक आईपी के थ्रू एक स्पेसिफिक बिल्डिंग के पास पहुंच गए, वो हो गया पब्लिक आईपी। इसका मतलब क्या है कि वो स्पेसिफिकली हर किसी को मिल सकता है, यानी कि एक ऐसा आईपी जो कि बेसिकली आपको एक स्पेसिफिक नेटवर्क के अंदर ला देता है। मान के चलो कि आपका एक स्कूल है, ओके। आप स्कूल के पास पहुंचे, वो एक आपका आईपी हो गया। आईपी इन द सेंस कि वो एक स्पेसिफिक एड्रेस हो गया। जैसे कि मिलियंस ऑफ स्कूल्स होते हैं लेकिन आपको स्पेसिफिक एड्रेस दे दिया गया तो आप स्पेसिफिक एड्रेस के पास ही पहुंच गए, यानी कि वो स्पेसिफिक स्कूल के पास पहुंच गए। तो वो स्पेसिफिक स्कूल क्या हो जाएगा, पब्लिक आईपी हो जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, ये जैसे कि आप उस स्पेसिफिक एड्रेस पे पहुंचे या स्पेसिफिक स्कूल के पास पहुंचे, वो तो यूनिक यूनिक होता है ना। तभी तो आप वो स्पेसिफिक ही कॉलेज या स्कूल के पास पहुंच पाए। तो उसका वो पब्लिक आईपी होता है जो कि बेसिकली आपको स्पेसिफिक नेटवर्क एरिया में लेके पहुंच जाता है। और प्राइवेट आईपी क्या होता है, स्पेसिफिक क्लास के अंदर ही घुसा देता है आपको। आपका स्पेसिफिक क्लास के अंदर एक स्पेसिफिक बच्चा को ही रिकग्नाइज करवा देता है। अब इसका मतलब क्या होता है,
मान के चलो एक पूरा नेटवर्क है, ठीक है। अब नेटवर्क के अंदर आप नेटवर्क के अंदर अलग अलग नेटवर्क एरिया डिवाइडेड होता है। तो पब्लिक आईपी क्या होता है, वो नेटवर्क एरिया के अंदर आपको ले आता है, स्पेसिफिक जो कि दिया होता है। अब वो स्पेसिफिक नेटवर्क के एरिया के अंदर वो और एक स्टेप आगे जाता है, जो कि स्पेसिफिकली एक डिवाइस को रिकग्नाइज करवा दिया जाता है। अब मान के चलो ये स्पेसिफिक कोई किसी ने हैक किया, ठीक है, इसरो को हैक किया किसी ने, और वो उन्होंने ढूंढा आईपी, तो उनको आईपी पहले मिला पब्लिक आईपी, यानी कि वो स्पेसिफिक एरिया कि ये छत्तीसगढ़ से ऑर्गेनाइज हो रहा है ये हैकिंग चीज़। तो एरिया का तो मिल गया। अब ये तो पब्लिक आईपी हो गया, लेकिन आप कंफ्यूजन में घूमोगे कहाँ पे है उसका घर है। चलो मान के चलो छत्तीसगढ़ तो मिल गया। अब प्राइवेट आईपी एक ऐसा आईपी होता है जो कि मिल गया आपको, तो पता चल जाएगी ये कहाँ से एक्सेस हो रहा है, स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक एग्जैक्ट आपको रोल नंबर बता देता है। रोल नंबर इन द सेंस कि स्पेसिफिक डिवाइस, कौन सा डिवाइस कहाँ पे है, डिवाइस वो पूरा बता देता है। ये होता है प्राइवेट आईपी, ठीक है, वही चीज़ है। इनका टीम वर्क कैसे होता है? हम्म। अब इनका टीम वर्क कैसे होता है, मतलब दोनों साथ कैसे काम करता है। अब मान के चलो आपके पास आपको, अब देखो आप, ये बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, बोलो कैसे। अब देखो क्या होता है कि एक्चुअली ये एक मान के चलो ये आपका प्राइवेट आईपी हो गया, ओके। ये आपका लाइन हो गया, ओके। ये राउटर हो गया, ओके। और ये हो गया पब्लिक आईपी। ठीक है। ये एक डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे समझे, देखो, ये जो हम लोग ने समझा था कि ये प्राइवेट है, प्राइवेट आईपी है, ये पब्लिक आईपी है। थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है क्योंकि मैं ट्रैक पैड से यूज़ कर रहा हूँ, ट्रैक पैड नहीं है मेरे पास। और ये राउटर है, ओके, राउटर है। अब होता क्या है कि सपोज मानो कि अब हम लोग घर के अंदर जो आईपी यूज़ करते हैं वो तो प्राइवेट आईपी होता है, राइट। अब मान के चलो हमको गूगल एक्सेस करना है, google.com एक्सेस करना है, तो हम लोग प्राइवेट आईपी के थ्रू बोलेंगे मेरे को गूगल एक्सेस करना है, तो ये राउटर के पास जाएगा। राउटर बोलेगा अच्छा तुमको गूगल एक्सेस करना है, तो ये क्या करेगा, ये प्राइवेट आईपी में आया था इसके पास, अभी प्राइवेट आईपी के थ्रू आया था। ये क्या करेगा, ये प्राइवेट आईपी को लेगा, उसके बाद इसको कन्वर्ट, मतलब ये पब्लिक आईपी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद बाहर से वो स्पेसिफिक डेटा लाएगा, और वो फिर से सेम वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी कि ये जो पब्लिक आईपी से वापस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, फिर राउटर में गया, फिर प्राइवेट आईपी में हुआ, फिर ऐसे आके आपके पास आया। तो ये होता है प्राइवेट और पब्लिक आईपी में वर्किंग कैसे होता है दोनों साथ में, राइट। तो ये तो समझ लिया हम लोग, और ये तो हो ही गया है। और लूप बैक एड्रेस क्या होता है? लूप बैक एड्रेस बेसिकली आपका क्या होता है, अब मान के चलो आपने कुछ मैं आपको मे बी अगर प्रोजेक्ट बना हुआ होगा मेरा, तो मे बी आई कैन शो यू। नहीं, एक्चुअली मैंने अभी प्रोजेक्ट्स नहीं बनाया, सॉरी फॉर दैट। हाँ, ओके। तो बेसिकली होता क्या है कि आप कभी भी कोई भी वीएस कोड या कोई भी अपना सेल्फ वेबसाइट वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो उसको आपको लाइव सर्वर में उसको रन करना पड़ता है। तो एक स्पेसिफिक, ऑफ कोर्स, अगर ब्राउज़र में रन करो या इंटरनेट पे रन करो तो एक स्पेसिफिक आईपी के थ्रू ही रन होगा वो। तो वो स्पेसिफिक आईपी एक ऐसा आईपी होता है जिसको हम लोग लूप बैक एड्रेस या लोकल होस्ट बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली ये होता है 127.0.0.1 होता है। ये सेल्फ होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है लोकल होस्ट होता है। इसका काम क्या होता है, अगर आपने कंप्यूटर पे वेबसाइट बनी और चेक करनी है कि वो कहाँ चल रही है, तो ये स्पेसिफिकली होता है। सिंपल एज दैट, ओके। व्हाट डज APIPA मीन्स? APIPA क्या होता है? ये ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग होता है। अब व्हाट डज इट मीन? ये थोड़ा सा आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आई विल टीच यू इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज आई कैन। सपोज मानो कि आप एक सिस्टम हो, ठीक है, आप सिस्टम हो, और बेसिकली ऐसा होता है ना कि ये DHCP आजकल ज़्यादा यूज़ होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो कि बेसिकली आईपी और बहुत सारा मेन तो इसको बोलेंगे आईपी सबको अलॉट करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब जैसे कि पहले क्या होता था कि स्टैटिक में क्या होता था, स्टैटिक इन द सेंस कि आप खुद से आईपी लिखते थे, खुद से लिखना पड़ता था कि कौन से आईपी में हो, जो आप चेंज भी कर सकते थे। लेकिन डायनेमिक आईपी क्या होता है, डायनेमिक आईपी बेसिकली आपका ऐसा होता है कि आपको बेसिकली वो ऑटोमेटिकली आपको आईपी दे देता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आईपी ग्राइंड कर देता है, आई विल से, ओके। तो ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इन द सेंस वही होता है कि आपको ये रैंडमली अपने हिसाब से
अपने तौर पे ये वो दे देता है आईडी। लेकिन मान के चलो एक दिन वो आईपी नहीं दिया या कुछ प्रॉब्लम से आईपी आपको नहीं मिला, तो क्या होता है कि सिस्टम्स होते हैं जो भी स्पेसिफिक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, वो लोग अपने आप को एक स्पेसिफिक आईपी दे देते हैं, आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं जो कि टेम्पररी बेसिस पे रहता है, ठीक है। और वो एक दूसरे से बात करने के लिए बेसिकली ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब वो लोग ने टेम्पररी आईपी दी एक दूसरे को, जो कि एक दूसरे से बात करने के लिए ही है, जो कि तब जनरेट किया जाता है जब आपको वो स्पेसिफिकली डीएचसीपी आपको आईपी असाइन नहीं करता है। तो इसी यही आईपी पे होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली आपको ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है आईपीस को, ओके। लूप बैक क्या होता है समझ लिया हम लोग ने, अपने सिस्टम को टेस्ट करने के लिए होता है। जब राउटर डीएचसीपी ना दे पाए तो एपी का यूज़ होता है। अब सबनेटिंग क्या होता है, सबसे ज़्यादा कोर बोल सकते हैं या इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी शुड लर्न इज लाइक, सबनेटिंग क्या होता है दोस्त। अब सबनेटिंग पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जो कि थोड़ा सा इंटरनेट बेस्ड होगा। लेट मी गो टू द इंटरनेट एंड मैंने सबनेटिंग सर्च किया, इमेजेस सर्च किया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू अगर बताऊँ तो वेट अ मिनट। ओके, इसमें स्पेसिफिक डायग्राम नहीं आ रहा जो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन आप मान के चलो कि आपके पास एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, ठीक है। आपको डायग्राम के थ्रू ही समझाता हूँ मेरे को। मान के चलो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। मान के चलो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, ओके। अब ये बहुत बड़ा नेटवर्क है तो इसको मैनेज करना, हर एक चीज़ इसके अंदर करना, हर एक काम करना, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। अब मान लो कोई दिक्कत हो गई इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम करता है, बड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अब इसी को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या किया गया कि सबनेटिंग लाया गया। अब सबनेटिंग क्या होता है, ये स्पेसिफिक जो नेटवर्क है उसको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग छोटे सब नेटवर्क्स में। अब ये पूरा था, अब क्या हो गया कि छोटे 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 एरिया में इसको मतलब छोटे छोटे नेटवर्क सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया गया। अब क्या हुआ, ये इसको मैनेज करना इजी हो गया, इसका भी मैनेज करना इजी हो गया, क्योंकि सब सेग्रीगेटेड हो गया, एक दूसरे से अलग अलग हो गया। अब अब ऐसे तो हम लोग पता कर सकते हैं ना कि जैसे कि मान के चलो कि सपोज मान के चलो एक पूरा एक दे एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं पूरा एक ऑफिस है। अब सबको एक साथ हैंडल करना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए अलग अलग डिपार्टमेंट हमने बना दिया। सेल्स डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह करके हमने डिपार्टमेंट बना दिए। अब हर एक डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। अलग अलग काम होता है, अलग अलग चीज़ होती है, अलग अलग। अब ये क्या होता है, ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है किसके द्वारा, मैनेजमेंट टीम के द्वारा, जो कि सीईओ को वो समझने में इजी हो जाता है। हाँ, जैसे कि ब्रो आज इसने क्या काम किया, किसने, आईटी वाले ने, सेल्स वाले ने, सबका स्पेसिफिकली मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। वैसे ही नेटवर्किंग के अंदर भी होता है। अगर इसको सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिससे नेटवर्क को मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। अब सबनेटिंग में होता क्या है कि सबनेट मास्क होता है। सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क एक फ़िल्टर जैसा होता है जो कि बताता है आईपी कौन सा हिस्सा नेटवर्क है और कौन सा होस्ट। अब ये नेटवर्क और होस्ट क्या होता है, अब सिंपल सा एग्जांपल से समझते हो, ओके। अब मैंने कहा था कि टोटल 8 ऑक्टेट होते, सॉरी 4 ऑक्टेट होता है जो कि 8 8 बिट्स का होता है। अब उसमें स्पेसिफिकली अगर आपका रहेगा तो जो ऐसा रहता है, आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे कि अब 4 बॉक्स रहा, ठीक है, 4 बॉक्स रहा। अब 4 बॉक्स के अंदर 1100 करके लिखा रहता है। अब इसमें होता क्या है कि वन का मतलब जो भी अगर वन लिखा रहा है तो इसका मतलब सिंपल है, नेटवर्क आईडी है, वो नेटवर्क का एरिया मतलब नेटवर्क के लिए दिया गया है। और ज़ीरो का मतलब है बाइनरी। अब बाइनरी, ये दोनों बाइनरी चीज़ है। अब ज़ीरो का क्या मतलब, ये होस्ट के लिए दिया गया है। होस्ट यानी कि तुम यूज़र, नेटवर्क यानी कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक आप कौन से एरिया में हो, नेटवर्क एरिया में। ये नेटवर्क एरिया बेसिकली दिखाता है, ये होस्ट यानी कि आप कौन से आपके सिस्टम का बेसिकली
जी डिटेल्स होता है ये होस्ट, ठीक है। अब होस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब होस्ट कैसे पता करें कि कितना होस्ट इसके अंदर, कितना सिस्टम इसके अंदर कनेक्ट हो सकता है? ओके, दैट्स अ रियली वेरी टफ क्वेश्चन। अब जैसे कि मैंने बताया था कि क्लास ए बी सी के अंदर अलग अलग आईपी दिया जाता है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है। अब अब वो कंप्यूटर कनेक्ट जो होता है उसको होस्ट बोलते हैं। और जो नेटवर्क आईडी होता है वो नेटवर्क स्पेसिफिक अलग अलग नेटवर्क का एरिया का आईडी होता है। और होस्ट जो होता है स्पेसिफिकली आपका सिस्टम का मेन डिटेल्स या आईपी बोलो आप, वो होता है नेटवर्क का, सॉरी, आईडी होता है। अब होता क्या है कि होस्ट को कैलकुलेट करना है, मान के चलो कितना डिवाइस कनेक्ट कर सकता है वो स्पेसिफिक आईपी से, तो उसमें क्या करते हैं यूजेबल होस्ट। और हम लोग पहले तो आप जो भी देख, जैसे मान के चलो ये दिया हुआ है आईपी, ठीक है। और /24 होता है। /24 बेसिकली आपका वो बताता है कि कितना बिट्स आपका स्पेसिफिकली यूज़ हुआ है एज अ नेटवर्क में, नेटवर्क आईडी के लिए। होता क्या है कि जैसे 24 मैंने कहा ना, तो 24 जैसे कि अब टोटल 8 बिट्स का 4 ऑक्टेट होता है, तो यानी कि टोटल 3 ऑक्टेट तो नेटवर्क के द्वारा ही हो पाएगा, क्योंकि 8 8 8, तो यानी कि 8 3 ज़ा 24, तो मतलब 3 ऑक्टेट जो है, तीन इसके अंदर जो 3 ऑक्टेट जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको तो नेटवर्क आईडी ने ही लेके रखा है, तो बचा क्या? ज़ीरो। जैसे जैसे यहाँ देख सकते हो ज़ीरो, तो ये होस्ट के लिए हो जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये 0 से लेके 255 तक इसका रेंज होता है। अब ये क्या होता है इसका मतलब जय, मैंने क्या बोला था कि हर एक ऑक्टेट का एक स्पेसिफिक रेंज होता है जहाँ पे वो लिमिट से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, यानी कि 0 से 255 के अंदर ही उसको आईपी का मतलब वो स्पेसिफिक नंबरिंग दिया जाता है, जिससे अलग अलग सिस्टम रिकग्नाइज होता है, ओके। तो 0 से 255 का रेंज रहता है। अब जैसे कि मैंने कहा ये 192 168 192 168 जो स्पेसिफिकली क्या है, और ये वन स्पेसिफिकली तीन ऑक्यूपाइड है नेटवर्क आईडी के द्वारा, जो कि बेसिकली क्लास सी के अंदर आता है, ओके। क्लास सी के अंदर आता है, आपको मैं अगर दिखाऊँ तो लेट मी गो विथ यू। हाँ, क्लास सी में देखो 192 रेंज ही से पता चल जाएगा, 192 to 233। और इसमें होता है कि क्लास सी में क्या होता है, तीन जो पहला ऑक्टेट होता है, तीन पहला ऑक्टेट जो होता है वो बेसिकली रिजर्व्ड होता है नेटवर्क के लिए, वैसे ही आगे बढ़ते जाता है। और बाकी का मैं बताऊँ तो बाकी का ऐसा होता है कि पहला ऑक्टेट वन होता है, उसमें फर्स्ट ही ऑक्टेट बस होता है नेटवर्क आईडी के लिए, उसके बाद टू होता है, थ्री होता है, फोर होता है, ऐसे ऐसे करके मतलब बढ़ते रहता है। मतलब टोटल तो तीन ही होता है, एक लास्ट का ज़ीरो बच ही जाता है, टोटल सी तक होता है, बाकी को तो हम लोग गिनते नहीं क्योंकि ये सब प्राइवेट में आता है, आई गेस। हाँ, ओके। तो ये स्पेसिफिकली हमने समझ लिया कि ये क्या होता है, कि क्या स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क आईडी ये होता है। अब ब्रॉडकास्ट आईडी ये होता है। अब ये नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है सर? अब चलो, नेटवर्क आईडी तो मैंने बता दिया, जो कि बेसिकली नेटवर्क को आइडेंटिफाई करवाता है। इसमें अभी स्पेसिफिकली तीन ऑक्टेट उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब लास्ट वाला जो क्या है, लास्ट वाला जो होस्ट आईडी है, होस्ट को दिया हुआ है। अब ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है? ब्रॉडकास्ट आईडी बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी के बारे में समझाता हूँ। आप जब भी सबनेट निकालते हो ना, तो आपको एक स्पेसिफिक रेंज दिया जाता है जिसके अंदर आपको आप इतना एड्रेसेस असाइन कर सकते हो। मान के चलो ये 192.168.1.0 करके ये दिया हुआ है 24, यानी कि इसमें क्या होगा कि आप टोटल कितना असाइन कर सकते हो डिवाइसेस को। मैं आपने को एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, मैंने पढ़ा कहीं लिखा था एग्जांपल, आई गेस। होता क्या है कि इसमें आपको मैं सिंपल एज सिंपल ही समझाता हूँ, वेट अ मिनट। हाँ, चलिए मैं पता चल गया, देखो। अब मान के चलो कि ये 192 168 ये जो भी दिया हुआ है आपको, उसको आपको एक स्पेसिफिक रेंज दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसको क्या करना है कि सबनेट मास्क निकालना है, ठीक है। ये जो ज़ीरो वाला पोर्शन है ना, ज़ीरो वाला, ये ये चीज़ मेन आपको कन्फिगर होता है। कैसे कन्फिगर होता है, आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरा मिनट। सबनेटिंग, फाइंडिंग सबनेट।
देख सकते हो तो फाइंड सेगमेंट वही हाँ, जैसे यहाँ पे वही सब मैंने जो कहा था वही सब है। आपको एक स्पेसिफिक रेंज दिया जाता है, स्पेसिफिक जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये आईपी दिया हुआ है, यानी कि ये तीनों ऑक्यूपाई है, मैंने बताया ही था। और एक लास्ट का बचा है जो कि ज़ीरो है, जो कि ज़ीरो है, ये रहा। कॉपी फर्स्ट नो, ठीक है। अब मान के चलो कि यहाँ पे तीन होस्ट है, ठीक है। अब इसमें है क्या है कि आपको मान के चलो उसको 8 ऑर्गेनाइजेशंस को बांटने हैं, ठीक है। 8 ऑर्गेनाइजेशन को वो स्पेसिफिक आईडी बांटना है, जो कि 0 से 255 या सॉरी 256 के रेंज में होगा, ओके। अब 0 से 256 के रेंज में होगा, लेकिन उसमें चीज़ ये है कि आपका जो स्पेसिफिकली जो आईडी होता है ना, उसमें से 2 माइनस करना पड़ता है आपको। 2 माइनस यहाँ पे मैंने लिखा ही होगा, हाँ, 2 माइनस यहाँ पे देखो, क्योंकि पहला और आखिरी एड्रेस जो होता है वो स्पेसिफिकली ये दोनों के लिए होता है, नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए होता है। ये असाइन ही नहीं होता, यानी कि 256 था तो 254 तक, जीरो 1 से, क्योंकि ज़ीरो ऑब्वियसली नेटवर्क आईडी के लिए असाइन हो गया, ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए 256 असाइन हो गया, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 254 आ जाएगा, यानी कि 0 से 254 तक का रेंज में वो होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि 254 से 1 से 254 का रेंज में आपको आई मतलब ऑल आउट किया जाएगा टोटल 8 ऑर्गेनाइजेशंस को। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिक एक एड्रेसेस दिया जाएगा, 32 बिट्स का एड्रेसेस दिया जाएगा, 42 बिट्स का एड्रेसेस दिया जाएगा, ऐसे ऐसे करके असाइन किया जाता है। उसी को स्पेसिफिकली हम लोग बोलते हैं CIDR, भी वही होता है। क्या होता है CIDR? CIDR बेसिकली अगर वही होता है जो आप समझना चाहते हो, नहीं सर, तरीका बाइनरी वही होता है जो आपने पढ़ा।